नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला विद MP शर्मा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अर्थालंकार किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं के विषय में पढ़ेंगे। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय अर्थालंकार। इससे पहले की दो वीडियो में हम अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं तथा शब्द अलंकार और उसके भेद के विषय में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय अर्थालंकार मीन्स डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, यानी कि जो शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। अर्थालंकार जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जहाँ पर कविता की पंक्ति में यानी काव्य पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अगर हम अर्थालंकार के भेदों की बात करते हैं तो अर्थालंकार के संस्कृत साहित्य में 100 से भी अधिक भेद हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख अर्थालंकार जो आपके विषय में लगे हुए हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रमुख अलंकार जो है, सबसे पहला है उपमा अलंकार, फिर है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा सबसे पहला अर्थालंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा जो होता है, उपमा शब्द का अर्थ ही होता है समानता दिखाना। उपमा शब्द का अर्थ ही होता है समानता दिखाना। किसके बीच में समानता दिखाई जाती है? देखिए, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यहां पर बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया है। अर्थात बच्ची की जो तुलना है, बच्ची की कोमलता की जो तुलना है, बच्ची की जो तुलना है वो फूल से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आइए उपमा अलंकार को हम अन्य उदाहरणों से, या सबसे पहले हम जानते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के मुख्यतः 4 अंग होते हैं प्यारे बच्चों। कितने अंग होते हैं प्यारे बच्चों? 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है उपमेय, ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है? उपमेय। दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक। पहला, अब हम सबसे पहले उपमेय को जानेंगे कि उपमेय क्या होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिसकी हम तुलना करते हैं, उसे उपमेय कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि उपमान किसे कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता की जाती है अर्थात तुलना की जाती है, उसे उपमान कहा जाता है। जैसे कि पिछले उदाहरण में हमने देखा था, क्या देखा था? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो वहां पर क्या था? किसकी तुलना की गई थी? बच्ची की तुलना की गई थी। किस प्रसिद्ध वस्तु से की गई थी? फूल से की गई थी। तो बच्ची की तुलना की गई थी, इसलिए बच्ची क्या हो गई? उपमेय हो गई। और जिस प्रसिद्ध वस्तु से की गई
वो क्या हो गई? उपमान। तो फूल क्या हो गया? उपमान हो गया, उसे उपमान कहते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण धर्म की। उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। यानी कि वह गुण जिससे दोनों की समानता की जाए, ठीक है ना, दोनों की समानता की जाए, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो साधारण धर्म कहलाता है। जैसे फिर हम वही उदाहरण लेंगे, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर क्या हुआ था? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में, बच्ची और फूल के बीच में जो समानता बताई गई है वो क्या है? कोमलता। क्या है प्यारे बच्चों? कोमल। क्या बताया गया है? कोमल। कोमल को लिया गया है यहाँ पर, कोमल। जो कोमल शब्द है वहां पर क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर है साधारण धर्म, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं वाचक की। किसकी बात करते हैं हम? वाचक की। वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं, उनकी समानता को बताते हैं, ठीक है ना। और ये कौन कौन से होते हैं? ये शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये शब्द होते हैं सम, जैसा, ज्यों, के समान, तुल्य, सी, सा, सरिश आदि शब्द वाचक होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम सिंपल अर्थों में अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो जिस काव्य पंक्ति में आपको सा, से, सी, सरिस, सम, जैसा, ज्यों, के समान, के तुल्य ये शब्द मिल जाते हैं, वो उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब वहां पर क्या है? हाय फूल सी कोमल बच्ची, उस उदाहरण में फूल और सी शब्द आ गया, सी वाचक शब्द उस पंक्ति में आ गया है। तो सी वाचक शब्द आने के कारण वहां पर क्या हो चुका है? ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो उपमा काव्य पंक्ति में अगर आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो आपको वाचक शब्द याद करने होंगे। और ये वाचक शब्द सा, से, सी, सरिस, सम, जैसा, ज्यों, के समान आदि ये वाचक शब्द आपको याद करने होंगे, ध्यान में रखने होंगे, ठीक है ना। ये सबसे आसान तरीका है उपमा अलंकार की काव्य पंक्ति को पहचानने का, ठीक है ना। अब अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, ये हम समझ चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हरिपद कोमल कमल से, ये दूसरा उदाहरण हम कर रहे हैं, तो हरि के पद कमल के समान कोमल हैं। हरि के पद कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर हरि के पदों की जो तुलना है वो कमल से की गई है। तो हरि के पद जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। तो हरि के पद क्या हो गया? हमारा उपमेय हो गया। और जिस प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से उपमा की जाती है, तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, वो उपमान कहलाता है। तो कमल हमारा क्या हो गया? उपमान हो गया। और कोमल साधारण धर्म है, क्योंकि दोनों में क्या विशेषता बताई गई है, क्या समानता दिखाई गई है, क्या तुलना की गई है कि कोमल हैं। तो यहाँ पर साधारण धर्म हो गया। और कमल से, कमल के साथ से आ गया, सा, से, सी, सरिस, ये उपमा अलंकार की पहचान है। तो ये वाचक शब्द आ गया। अब देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सीता के मुख की तुलना की गई है। किससे? चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर सीता का मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। चंद्रमा से की गई है तो उपमान हो गया। और दोनों में क्या सुंदरता है? कि सुंदर है, साधारण धर्म हो गया। और के समान साथ वाचक शब्द हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है। अब इसके बाद हम अर्थ अलंकार का ही एक और उदाहरण रूपक अलंकार, इसको देखते हैं। ये बहुत ही उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। इनमें से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में या जो वार्षिक परीक्षा होती है, इनमें से एक जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है, उपमा अलंकार का भी और रूपक अलंकार का भी। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम। रूपक अलंकार, जहां गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम दूसरे शब्दों में जाने, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। अगर हम उपमेय और उपमान की बात करते हैं तो रूपक जो उपमा अलंकार है उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि उपमेय
किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, सिंपल या साधारण अर्थों में अगर आप समझना चाहे तो रूपक का अर्थ होता है नाटक। रूपक का अर्थ क्या होता है भाई? नाटक। जब हम कोई नाटक देखते हैं तो उसके जो पात्र होते हैं उस पात्र को हम वही मान लेते हैं। जैसे हम महाभारत हम देखते हैं, रामायण हम देखते हैं, तो रामायण जो नाटक है, रामायण नाटक में जो राम का रोल करने वाला व्यक्ति होता है, हम उसको उसके नाम से नहीं जानते। हम कहते हैं कि ये राम है, ये लक्ष्मण है। रामायण में दारा सिंह जी ने हनुमान का रोल किया था, तो कोई रामायण में कोई उनको दारा सिंह नहीं कहता, उनको हनुमान ही कहता है। तो वहां पर क्या हुआ है, जो दारा सिंह है उसकी जो उपमेय है, उसकी जो उसकी समानता दर्शाने के लिए, गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, यानी कि एक मान लिया जाता है। जिसकी तुलना की जा रही है और जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है, उन दोनों को एक मान लिया जाता है, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। जहाँ जिस काव्य पंक्ति में ऐसा भाव होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है, यानी कि राम के समान धन नहीं है, यहाँ पर राम नाम रूपी धन प्राप्त किया है। तो राम नाम में और रतन धन में आभेद आरोप होने के कारण, अभिन्न, दोनों को अभिन्न मान लेने के कारण इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, मैया जी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्र खिलौना नाम में खिलौने का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसमें चंद्र खिलौना का विग्रह चंद्र रूपी खिलौना होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, यहाँ पर चंद्रमा के समान खिलौना नहीं लूंगा। वो ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कवि का कहना है कि कृष्ण भगवान जी चंद्रमा को ही खिलौना कह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी किसको? चंद्रमा को ही खिलौना कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया भाई? रूपक अलंकार हो गया। विशेष देखिए, उपमा अलंकार में सा से सी सम जैसा, ठीक है ना, सा से सी सम जैसा, जो के समान, तुल्य, सी सा सरिश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता है, बल्कि कहीं कहीं दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह, जिसको हम डैश कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करने पर रूपी लिखा जाता है। और दूसरे अर्थों में अगर रूपी की मैं बात करूं तो रूपक अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वो सामान्य रूप से कर्मधारय समास के जो उदाहरण होते हैं वो आते हैं प्यारे बच्चों। कर्मधारय समास में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें जो प्रथम पद होता है एक विशेषण और विशेष्य उपमेय और उपमान का होता है। जो उपमेय और उपमान का होता है, जो उपमेय और उपमान का होता है ना, वो रूपक अलंकार का, जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, है ना, तो वहां पर क्रोध और अग्नि को एक समान बता दिया जाता है, दोनों में आभेद आरोप कर दिया जाता है। तो उदाहरण अलंकार की दृष्टि से वहां पर कौन सा जो है अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला अलंकार, जिसका नाम है उत्तप्रेक्षा अलंकार। उत्तप्रेक्षा, यहाँ पर उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट की जाती है। संभावना से अभिप्राय है कल्पना करना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना की जाती है, वहाँ उत्तप्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु और जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि जिन काव्य पंक्तियों में मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्तप्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। अरुणी, अरुण कांति वाला मुख मानो प्रातःकालीन सूर्य हो। अरुण कांति वाला मुख मानो प्रातःकालीन सूर्य हो। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर मानो आ गया, तो यहाँ उत्तप्रेक्षा अलंकार हो गया।
यहाँ अरुण मुख है, उपमेय अरुण जो है ना मुख है, और प्रातःकालीन अरुणिमा सूर्य उपमान की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अन्य उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम अर्थात सांवले सावरे सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे जच रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ रही हो। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर सलोने शरीर में, श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर अर्थात पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आगे देखिए, अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति जो शब्द है, अगर हम बात करते हैं अतिशोक्ति शब्द की, तो ये दो शब्दों के योग से बना है, अतिशय प्लस उक्ति, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके कहना, बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है ना। तो जहां काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका जलकर लंका के जल जाने का वर्णन किए जाने के कारण यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। यानी कि सभी जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, उसके बाद उन्होंने लंका का दहन किया था, लंका को जलाया था। लेकिन यहाँ पर क्या क्या बात बढ़ा चढ़ा करके कही गई है? यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है कि आग लगने से, पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया प्यारे बच्चों? अतिशोक्ति अलंकार हो गया। अन्य उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर यहाँ सोचने मात्र से घोड़े का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुंच जाना असंभव कार्य है कि राणा तो अभी सोच ही रहा था, इतने में घोड़ा दूसरी तरफ पहुंच गया। तो ये क्या है? असंभव कार्य है, बड़ा चढ़ा करके बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अब हम जानेंगे अर्थ अलंकार, जो आपके विषय का अंतिम अलंकार है। उसके बारे में मानवीकरण, नाम से ही पता लगता है, मानव, मानव शब्द से बना है, ठीक है ना। जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को, हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का जहाँ पर आरोप होता है, जो कार्य मानव करता है उन कार्यों को प्रकृति में दिखाया जाए, ठीक है ना। प्रकृति को मानव के तरह कार्य करते हुआ जहाँ पर दिखाया जाता है, मानव के समान दर्शाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। इस उदाहरण में दिया गया है, इस उदाहरण में क्या बताया गया है प्यारे बच्चों? कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की जो क्रियाएं हैं वो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, फूल नहीं मुस्कुराते, फूल हंस नहीं सकते, कलियां मुस्कुरा नहीं सकती। ये प्राकृतिक चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें मानव की क्रियाओं को नहीं कर सकती, ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है, तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर अतः यहाँ पर क्या हो गया भाई? मानवीकरण अलंकार हो गया। एक अन्य उदाहरण से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अगर हम इस उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर जो बादल हैं, मेघ अर्थात बादल, बड़े बंठन के अर्थात सज संवर कर आए हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम भी यह जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा विषय, अर्थालंकार और उसके भेद। आपको कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।